हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आप सभी को पता है, हम चैप्टर 19 को कवर कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में भी हमने कुछ सेक्शन को कवर किया था। चैप्टर 19 जो बात करता है कि किस तरीके से मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष ट्रायल चलाया जाएगा, यानी कि मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है उसके समक्ष कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि कौन सा चैप्टर है। चैप्टर 19 जो बात करता है कि मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट के समक्ष किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी सेक्शन है जो इससे रिगार्डिंग बात करती है। सेक्शन नंबर 238 से प्रोविज़न स्टार्ट होते हैं और 250 पे जो है ख़त्म हो जाते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम सेक्शन 240 तक कवर कर चुके हैं। एक बारी मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला सेक्शन क्या कह रहा है, सेक्शन 238 कि सेक्शन 207 का कंप्लायंस होना चाहिए। 207 क्या कह रही है कि एक्यूज को जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो उसे दिए जाने चाहिए। 161 के बयान, 164 के बयान, इसके अलावा जो भी रिपोर्ट तैयार की गई है पुलिस के द्वारा एक चार्जशीट के फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर कोई केस नहीं बनता है तो एक्यूज को जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है इस सेक्शन के अंदर। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका ट्रायल चल रहा है सेशन कोर्ट के समक्ष तो अलग सेक्शन आएगी डिस्चार्ज के रिगार्डिंग, और अगर आपका ट्रायल चल रहा है यानी कि कार्रवाई हो रही है मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष तो सेक्शन बदल सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे ही आपको डिस्चार्ज किया जाता है तो आप यहाँ से बिना आगे की कार्रवाई किए यहाँ से आप इस केस से निकल सकते हो, लेकिन कोई एविडेंस आता है तो फिर से आप पर कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपको डिस्चार्ज नहीं किया जाता तो आप पर क्या किया जाएगा, चार्ज फ्रेम किया जाएगा। चार्ज में ये सेक्शन आप पर लगाई जाएगी। आपको ये कहा जाएगा कि आप पर ये सेक्शन है और क्या आप इसे एडमिट करते हैं या आप इसे एडमिट नहीं करते हैं। अगर आप एडमिट कर लेते हैं तो सेक्शन 241 के अनुसार आपको जो है यहाँ पर सज़ा दे दी जाएगी। तो आज हम इन दो सेक्शन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर यहाँ पर आपका कन्विक्शन हो जाता है तो जजमेंट पास कर दी जाएगी। कन्विक्शन की आगे की कार्रवाई यहीं पर समाप्त हो जाती है। सेक्शन 242 बात करता है कि अगर आपका कन्विक्शन नहीं होता है तो यहाँ पर एक गवाही के लिए डेट फिक्स की जाती है और गवाही जो है वो स्टार्ट होती है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, यानी कि जो केस के अंदर विक्टिम है। अब हम बात करते हैं, एक और चीज़ को समझ लेते हैं। जब हम चैप्टर 19 को कवर करेंगे तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेसिकली तो ये 2 पार्ट ही हैं कि पहली वो कार्रवाई जो कि पुलिस द्वारा स्टार्ट की जाती है जब एफआईआर डायरेक्टली आप जाकर दर्ज करवाते हैं। दूसरी वो कार्रवाई जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं। तो 2 तरीके से जो है यहाँ पर कार्रवाई स्टार्ट होती हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बताया गया है कि ट्रायल का कंक्लूजन जब आपकी जजमेंट आती है। तो 240 तक हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके थे। अगर आपने पीछे की सेक्शन को अच्छे से समझना है प्रीवियस सेक्शन को तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज। अब हम बात करते हैं कि जब भी चार्ज फ्रेम किया जाता है तो चार्ज फ्रेम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, एक्यूज से यह पूछा जाता है कि क्या जो जो चार्जेस ये आप पर लगाए गए हैं क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है तो इस सेक्शन में उसे क्या कर दिया जाएगा, कन्विक्शन दे दिया जाएगा, उनको सज़ा दे दी जाएगी। यही चीज़ यहाँ पर कही गई है। अगर यहाँ पर कन्विक्शन नहीं होता है और कन्विक्शन ना होने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन जो है अप्लीकेबल होती है, जो है हमारी सेक्शन 242 जो बात करती है प्रोसिक्यूशन के लिए एविडेंस होंगे। यानी कि प्रोसिक्यूशन कौन व्यक्ति होता है, जो विक्टिम होता है, उसके लिए अब यहाँ पर साक्ष्य जो है दिए जाएंगे। क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं। सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है कि अगर एक्यूज्ड मना करता है प्लीड करने से
यानी कि वो अपने गिल्ट को नहीं मानता है और वो क्लेम के लिए ट्रायल करता है और मजिस्ट्रेट उसे कन्विक्ट भी नहीं करते हैं इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन नंबर 241 में, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, एक डेट फिक्स कर देंगे विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए, गवाह की गवाही के लिए यहाँ पर एक डेट फिक्स कर दी जाएगी। जिस तरीके से हमने जब हम बात कर रहे थे कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष, सेशन कोर्ट के समक्ष किस तरीके से ट्रायल किया जाएगा, सेम इसी तरीके की प्रोसीडिंग यहाँ पर भी है। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, यहाँ पर एक प्रोवाइजियो शामिल किया गया है और सबसे पहली सेक्शन में भी बताया गया था कि सेक्शन 207 की प्रोसीडिंग कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर दोबारा से मेंशन कर दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट शैल सप्लाई इन एडवांस टू द एक्यूज द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस, यानी कि जो 161 के बयान हैं वो, इसके अलावा जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट आया है उन सभी को एक्यूज को दिया जाएगा। जैसे ही कॉपी सप्लाई हो जाएगी इसको, उसके बाद कार्रवाई हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक डेट फिक्स की जाएगी गवाहों की गवाही के लिए। सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है, सेकंड पॉइंट में केवल इतना कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से अगर कोई एप्लीकेशन फाइल की जाती है किसके संबंध में, कि वो किसी भी विटनेस को बुलाना चाहता है, तो ऐसे में कोर्ट उन्हें सम्मन इशू कर देगी, या कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो कि कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होना है या किसी गवाह को बुलाना है, तो ऐसे में समन किया जाएगा कोर्ट के द्वारा प्रोसिक्यूशन की तरफ से एप्लीकेशन पर। उसके बाद जो डेट फिक्स की जाती है उस डेट पर जो है गवाहों की गवाही होती है, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, अपोजिट पार्टी क्रॉस एग्जामिन करती है, उसके बाद उसे डिस्चार्ज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रोवाइजो दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो परमिटेड है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन को जो है गवाह की उसे रोक सकते हैं, यानी कि वो बाद में जो है गवाही करेंगे जब अदर विटनेस की जो है एग्जामिन कर लिया जाएगा। ये यहाँ पर मेंशन किया गया है, उन्हें डेफर किया जा सकता है किसको, क्रॉस एग्जामिनेशन को, अगर वो अगर कोर्ट जो है परमिशन उन्हें दे देती है। साथ ही मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर है कि किसी भी विटनेस को जिसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है उसे फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी बुला सकती है। तो आगे की सेक्शन हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। क्या कह रहा है कि चैप्टर नंबर 11 इन सभी में से कौन कौन सी सेक्शन को कवर करता है। चैप्टर 11 क्या बात करता है, चैप्टर 11 जहाँ पर बात की गई है कि सर्टेन ऑफेंसेस की जो है आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे एंड सो बहुत सारी चीज़ें हैं, 4-5 सेक्शन हैं। तो आपको यहाँ पर पता लगाना है कि चैप्टर 11 जो है सीआरपीसी का उससे रिलेटेड कौन कौन सी सेक्शन है। चैप्टर 11 जो हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन 149 से और हमारा ख़त्म होता है 153 पर। तो इसका जो थर्ड है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में सीआरपीसी में कहाँ पर बताया गया है। इस तरीके के एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग है हमारा सेक्शन 2 का एल जो है, जहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुलिस विल हैव ऑल पावर इन इनकॉग्निजेबल केसेस, कि अगर कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो ऐसे में पुलिस के पास पूरी पावर है। किस चीज़ की पूरी पावर है? इन्वेस्टिगेशन करने की। हाँ, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट सही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है, इंक्लूड द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट सही है। यानी कि ये क्या कह रहा है कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो ऐसे में पुलिस के पास पावर है कि उसे अरेस्ट कर ले, बिना किसी भी परमिशन के वो उसे अरेस्ट कर सकता है।
फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस को कहाँ पर डिफाइन किया है। पिछले वीडियो क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की गई थी जो कि सेक्शन 2L में है। अब बात की गई है कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है सेक्शन नंबर 2C के अंदर। तो सेक्शन जो 2 है उसको आपको CRPC को अच्छे से कवर कर लेना है, वहां से एक ना एक या दो क्वेश्चन जो है बन ही जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसके लिए हमें सेक्शन 39 को के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने सेक्शन 39 पढ़ा है तो वहाँ पर एक लंबी लिस्ट दी गई है, क्लोजेस दिए गए हैं जिसमें कि डिफाइन किया गया है कि इस तरीके के ऑफेंस होने पर पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए पुलिस को। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से बनाया है ताकि आपको पता हो उसमें कौन कौन से कितने जो है सब क्लोज ऐड किए गए हैं कि दिस सेक्शन इम्पोज ए ड्यूटी ऑन एवरी पर्सन, यानी कि हर एक व्यक्ति पर उन पर एक तरीके से उनका कार्य के बारे में बात कर रही है, उनकी ड्यूटी सौंपती है कि वो इन्फॉर्मेशन देगी सर्टेन ऑफेंसेस की जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं इन क्लोजेस के अंदर, जो स्पेसिफाई किए गए हैं सबसेक्शन 1 के क्लोज सो एंड सो में। क्या वो क्लोज 1 से 10 तक है, 1 से 11 तक है, 1 से 12 तक है या 1 से 13 तक है, ये आपको पता लगाना है। अगर आपने सेक्शन देखी होगी तो आई होप आपका ध्यान जो है नहीं गया होगा, क्योंकि आप रीड करते हैं, ये रीड नहीं करते हैं कि यहाँ पर कितने पॉइंट उसके अंदर शामिल किए गए हैं। वैसे अगर बात करें सही जवाब की तो 12 पॉइंट जो है इसके अंदर शामिल किए गए हैं कि इस तरीके के ऑफेंसेस जो हैं वहाँ पर मेंशन किए गए हैं। आप उसे एक बारी देख लीजिएगा। तो आज हमने इस वीडियो में अपने क्वेश्चन कवर कर लिए, साथ ही MCQ कवर कर लिए। फिर मिलेंगे एक वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।